साप्ताहिक अखबार के यूट्यूब चैनल पर एक वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र जैन जी का स्वागत है। धन्यवाद। जितेंद्र जैन जी जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पत्रकार हैं और यदि मैं कहूं कि वर्तमान पत्रकारिता में आप लगभग सबसे पुराने हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपसे पुराना कोई बिल्कुल आपका कथन सही है। मुझको 46 साल हो गए और 47वां साल मेरा दिसंबर में शुरू हो जाएगा पत्रकारिता की। 26 साल की उम्र में मैंने पत्रकारिता शुरू की। आज 72 ईयर्स का होने वाला हूँ, तो समझ लीजिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने राष्ट्र वेदना से शुरू किया था और हिंदुस्तान में जाके मैंने इसका समापन किया और अब मैं कई अखबारों में साप्ताहिक मासिक में हूँ और कई में प्रधान संपादक हूँ और कई यूनियनों में मैं अध्यक्ष भी हूँ। वर्तमान में एक यूनियन है पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन, जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ और हमने दूसरा कार्यालय का उद्घाटन आज बिजनौर में किया है। तीसरे कार्यालय का उद्घाटन आज हमने भागोवाले में किया है और हमारे कार्यालय का उद्घाटन एसपी सिटी साहब और एसडीएम साहब नजीबाबाद ने आज किया है। उस कार्यालय में पत्रकारों की समस्या का ही निवारण के लिए बनाया गया है और उसमें अखबार वाले ही, चैनल वाले नहीं, केवल अखबार वाले जिन्होंने अखबार का कार्ड ले रखा है और वो निरंतर अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए, उनका सहयोग के लिए, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, उनको सहायता देने के लिए हमने ये संगठन बनाया है। और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजपाल सिंह, डॉक्टर तेजपाल सिंह वर्मा एडवोकेट हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं की देखरेख में हमारे पूरे जनपद 5 जनपदों में हमारी यूनियन फैली हुई है और हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी घटना हो, कोई उसका उत्पीड़न करे, हम उसके लिए तन मन धन से तैयार रहेंगे। हमको ना तो किसी अधिकारी से डर लगता है, ना हम किसी अधिकारी से घबराते हैं, लेकिन हमें भी अपने सम्मान का ध्यान रखना है, हमें अपनी क्रेडिबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि हम पत्रकार हैं, केवल हम पत्रकार हैं और हम कोई पक्षकार नहीं हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो पक्षकार हो गया वो पत्रकार नहीं होता और जो पत्रकार रहता है उसका सम्मान जनता में भी होता है, प्रशासन में भी होता है और हर जगह होता है। दर्शकों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आपको मिलते रहेंगे, नए नए लोगों से आपका परिचय होता रहेगा, हम लोग आपके बीच आते रहेंगे, आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। जैसा कि अभी वार्तालाप चल रही है हमारी जितेंद्र कुमार जैन साहब से। जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। जैन साहब, मैं आपसे एकदम सीधे बात करूंगा, पत्रकारों को यूनियन की ज़रूरत क्यों? ऐसा देखिए, आपने लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा जो भी देखी हैं, एक ही आदमी नहीं होता, उसमें पूरा ग्रुप होता है, हर तरह के मंत्री होते हैं। किसी भी संस्था को किसी भी अपने उन लेवल पर लाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए एक आदमी से अधिक की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पत्रकारों का संगठन बनाया जाता है कि अगर मेरी आज नहीं चली तो त्यागी जी की कल को चलेगी, तो हमारे साथ हम और एक और एक 11 हो जाएंगे। नहीं, कहीं पत्रकारों का ये संगठन बनाने के पीछे एक सोच ये तो नहीं कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए, राजनीति पर दबाव बनाया जाए, या मतलब कहीं दबाव की प्रक्रिया दिमाग में आती है? कारण ये है जैन साहब, जैसा कि मैं जानता हूँ, आप वरिष्ठ हैं, आप मुझसे अधिक जानते हैं, आप मुझसे अधिक समय आपने जिया है। पत्रकारिता परतंत्र भारत में शुरू हुई थी, भारतीय इतिहास की अगर बात करें, और तब प्रत्येक पत्रकारिता हमने हासिल ही मतलब स्वीकार ही इसलिए की थी, हम लोग इसलिए जाते थे कि पत्रकारिता हमें बलिदान होना सिखाती थी और हमें आवाज़ बुलंद करना सिखाती थी।
वहाँ ना कोई यूनियन होती थी और ना ये ज़रूरी नहीं होता था कि अखबार के 10 लोग भी मिल कर के साथ चले। एक आदमी अपने कंधे पे उठा करके चल देता था और वो विरोध करता था, और अकेला व्यक्ति सक्षम भी होता था। ऐसे लोगों में अगर आप नाम लें तो महात्मा गांधी स्वयं पत्रकार थे, बाल गंगाधर तिलक पत्रकार थे, भगत सिंह पत्रकार थे, तमाम पत्रकार थे। उनके लिए कहीं संगठन की, पत्रकारीय संगठन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद चूंकि हमारी अपनी सरकार हो जाती है, हमें अपनी ही सरकार पे दबाव बनाना है। पत्रकारिता के दायित्व में मुझे लगा है कि बहुत बड़ा अंतर भी आया है। तब गुलाम भारत को स्वतंत्र कराना था, उसके बाद क्या था, क्यों संगठन की ज़रूरत पड़ी, हम अपनी ही सरकार से क्यों जूझ रहे हैं। जबकि हमारा एक दायित्व यह भी तो होता है कि जो सरकार तय करती है, जो संवैधानिक नियम लागू होते हैं, या जो विधायिका में, कार्यपालिका में आम जन के लिए चीज़ें, योजनाएं बनाई जाती हैं, तो एक तो वह दायित्व भी है कि वो आम जनता तक योजनाएं पहुँचे, उस सूचना को हमें देना होता है। दूसरा दायित्व हमारा ये होता है कि आम जनता के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो हम उस शिकायत को सरकार तक पहुंचाए। इस नाते इसको शायद मीडिया भी कहा जाता है, और हम एक मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। और जब हम मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं तो मध्यस्थ के मामले में मेरा अपना मानना यह है कि वो अपना मान और अपना अपमान घर छोड़ के जाता है। उसका मान उसका समाज होता है, उसका अपमान उसका समाज होता है, उसका राष्ट्र होता है। तो एक बड़ी अजीब सी बात में लग रही होगी मेरी आपको कि पत्रकारिता स्वतः समर्पित होने वाला पेशा है। अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको कहीं से कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों को विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस मतवाले हैं, सुबह डायरी उठाते हैं, निकल जाते हैं, शाम तक समाचार मिलते हैं, अपने अखबारों को या अपनी जो भी जिस संस्था से जुड़े हैं उनको भेजते हैं और घर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो छोटे छोटे, जिसको आंचलिक पत्रकारिता कहा जाता है, छोटे छोटे अखबार निकालते हैं, समाचार संकलन करते हैं, थोड़ा बहुत धनिकों से आग्रह करते हैं कि भाई एक विज्ञापन दे दो, 2 विज्ञापन, आर्थिक सहयोग दे दो, और मिल भी जाता है। एक तो ये हो गया। लेकिन एक चलन हम ये देख रहे हैं आज की संस्थाएं बनाते हैं, उन संस्थाओं में तमाम पदों को लेकर के वही पत्रकार आपस में झगड़ा करते हैं, और वो संस्थाएं टूट टूट के 2 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को मिटाना है। वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और स्थिति यहाँ तक आ जाती है। एक बड़ी विडंबना है, मुझे भी आपको गाली लगती है। विडंबना नहीं है, ये आज का एक माहौल बन गया है। त्यागी जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपके कटाक्ष को स्वीकार करते हुए ये कहूँगा कि आज से 40 साल पहले जब मैंने पत्रकारिता की तो हम एक लिमिट थे, गिनती के 4-6 थे जिनकी आवाज़ एकदम था। आज गिनती अनगिनत हो गई है। हम लोग, हमारा मिशन अब पत्रकारिता का नहीं रहा। हमारा मिशन, मैं जिसको अब इनडायरेक्ट मैं कहूँ, आप नहीं कहना चाहते, मैं चूँकि पत्रकार हूँ, निर्भीक पत्रकार हूँ, हमारा मिशन ब्लैकमेलिंग, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी हो गया। क्योंकि हमको अगर विज्ञापन चाहिए त्यागी जी तो हमको उनकी बटरिंग करनी पड़ेगी। हमको अगर विज्ञापन चाहिए तो हमको व्यापारी की कमी छुपानी पड़ेगी, तभी हमको विज्ञापन मिलेंगे। और एक इसकी जिम्मेदार, माफ़ करना बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, कि इसका जिम्मेदार हमारे अखबार के मालिक हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही जेब में 20-20, 30-30 पत्रकारों को कार्ड दे रखे हैं कि तुम भी कमाओ और हमें भी दो। तो हम लोग दोषी हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा दोषी ये आज का समाज भी हो गया है, आज के अधिकारी भी हो गए हैं, आज के अखबार के मालिक भी हो गए हैं, और आज का माहौल भी हो गया है। त्यागी जी, मैं एक बात और आपको बताऊं कि पत्रकारिता पहले मिशनरी थी, अब नहीं है, अब कमिश्नरी हो गई। अब हो गया कि मैं पत्रकार हूँ, मैं गया किसी दुकान पे कि भैया मैं तेरी न्यूज़ छाप दूंगा, तुम मुझको विज्ञापन दे। अगर किसी ने मना कर दिया तो मैंने उसको खिलाफ लिख दिया। तो ये हम लोग सीख गए। चलिए खैर छोड़िए, ये पत्रकारिता पे बात हो गई, ये फिर कभी करेंगे। आज हम तो बात करना चाहते हैं विशेष रूप से आप ही पर
और आप ही के लिए। जी। दर्शकों, जैसे कि आप भी सुनते हैं, देखते हैं पत्रकारों को, जब पत्रकार किसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उन पर अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है और उनको झूठे मुकदमों में भी फंसा दिया जाता है। ऐसी एक घटना हमारे जितेंद्र जैन साहब के साथ भी हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि ये घटना भी संभवतः 85 के 1999 की घटना है। तो मैं उस घटना का आपसे एक बार मैं बताऊं, देखिए ये 20 साल पहले की बात है कि जब मैं हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान में नगर संवाददाता था, चंदमणि जी बिजनौर से थे। तो यहाँ एक घटना हुई, एक वो क्या नाम है जिसको कहना चाहिए, प्रजापति जात का एक लड़का, उसके साथ किसी ने ऐसा उल्टा सतीश सतीश कांड, फेमस कांड जी, सतीश के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत से पूरा शहर में एक हड़कंप। उसके साथ किसने व्यवहार किया? पुलिस ने किया। पुलिस ने नहीं, उससे साथ उससे पहले व्यवहार किया था किसी ऐसे लोगों ने जो उसके साथ थे, शराब पिलाकर उसको उसके साथ अमानवीय कार्य किया, व्यवहार किया। और उसकी जो है, जो कहना चाहिए, शरीर में खून ही खून बहा। तो पुलिस ने उसको पकड़ा था। हम, चूंकि मैं पत्रकार था, मैं संवाददाता था और मैं समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, अधिकारियों से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उसकी बॉडी थाने में से जब लाई जा रही थी तो वो किसी ऐसे लोगों ने जो चाहते थे कि ये दंगा हो, उन्हीं की बरादरी के लोगों ने वो चाहते थे कि दंगा हो, उन्होंने बाजार, बीच बाजार में वो बॉडी रख दी। रखने के बाद त्यागी जी उसको हल्ला मचने लगा, भीड़ इकट्ठी हो गई, अधिकारी आ गए और वहाँ पे ऐसा माहौल हुआ कि हड़बड़ी मच गई, भाग दौड़ हो गई, पुलिस भाग रही है। उसी रात को पुलिस ने मुझको 5-6 आदमियों के साथ पकड़ा। पकड़ने के बाद मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। मेरी उंगली, नखून की 2 उंगलियों के नखून निकाले। और चूंकि मैं पत्रकार था त्यागी, पुलिस ने बदला लिया इस बहाने से। लेकिन मैं जनता, नगर की जनता का, जनपद बिजनौर का और बिजनौर से प्रकाशित होने वाले सारे समाचार पत्रों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसी हमारी न्यूज़ हमारे समर्थन में निकाली कि प्रशासन घबरा गया और हमको 7 दिन तक जेल में, अस्पताल में मुझको रखा था। 7 दिन तक बाजार बंद रहा नजीबाबाद का। और नजीबाबाद का कम से कम त्यागी जी 1000 आदमी पर डे मुझसे मिलने जाता था और ऐसा लगता था जैसे कोई मेला हो रहा है। तब प्रशासन घबरा गया और ऊपर से वहाँ से आदेश आए। आदेश आने के बाद में उन्होंने हमको रिहा किया। रिहा करने के बाद में उन्होंने हमसे चाहा कि आप कंप्रोमाइज़ कर लो। हमने कहा हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो वो मुकदमा स्पंज हुआ और उससे ऐसा लगा कि मेरी पत्रकारिता में कुछ निखार आया, क्योंकि ये मेरा दमन था त्यागी जी। ये मेरा ऐसा दमन था कि मेरे बच्चे मुझसे 7 दिन तक नहीं मिले और मेरी उंगलियों के निशान, मुझको ये भी कहा गया था, अब पुरानी बात है मैं दोहराना नहीं चाहता, कि मुझको ये भी कहा गया था कि तुम ये कर दो तो बलवा हो जाए, हम संभाल लेंगे। लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अपनी पीटना मंजूर करा, मैंने अपना शोषण कराना मंजूर करा, मैंने अपना उत्पीड़न छोड़ना मंजूर करा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो उन्होंने मुझको बहुत दरिद्र की से भी ज़्यादा मुझको उन्होंने यातनाएं दी और इतनी यातनाएं दी कि मैं उसका वर्णन करते करते मुझको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। दर्शकों, आपने बात सुनी हम जितेंद्र कुमार जैन जी की, यह सच्चाई है। और चूँकि मैंने भी कई मुकदमे, कई मामले झेले हैं, तो यह बिल्कुल सच है, अक्षरशः सच है कि एक पत्रकार चूँकि सामाजिक व्यक्ति भी होता है, सामाजिक दायित्व भी होते हैं, उसके भी सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे एक आम आदमी की होती हैं। लेकिन जब एक पत्रकार पर कोई आरोप लेकर के थाने पहुंचता है तो पुलिस
एकदम ऐसे सक्रिय हो जाती है कि जैसे इसने कोई बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह कर दिया है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उसकी सारी शक्ति उस पत्रकार को जेल भेजने में लग जाती है। जबकि आप जानते हैं कि एक आम आदमी को एक एफआईआर दर्ज कराने में पसीना आ जाता है, लेकिन एक पत्रकार के खिलाफ आप एक एप्लीकेशन लेकर के जाएं तो पुलिस इतना दबाव बना देती है पत्रकार पर। उसके पीछे कहीं ना कहीं लगता है कि पूर्वाग्रह होता है। पुलिस चाहती है कि कोई पत्रकार फंसे तो उसको इतना डराया धमकाया जाए ताकि वो बोलने की स्थिति में न आ सके। तो जिस देश में पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार होने लगे, तो मैं भी मानता हूँ, विद्वान मानते हैं, तमाम लोग मानते हैं कि उस देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। इसलिए खतरे में पड़ जाती है क्योंकि अगर भारतीय व्यवस्थाओं की बात करें तो भारत में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कह दिया जाता है। यह ठीक वैसी ही लॉलीपॉप है जैसे किसी बच्चे को दे दी जाती है, क्योंकि 3 स्तंभ हमारे व्यवस्था के अंतर्गत हैं, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। चौथा स्तंभ का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता करना और बिना अर्थ के पत्रकारिता करना, अर्थ से मेरा मतलब धन के, देश के लिए पत्रकारिता करना, समाज के लिए पत्रकारिता करना, ऐसे लोगों को नकारना, ऐसे लोगों का अपमान करना या ऐसे लोगों से बदले की भावना के साथ व्यवहार करना देश हित में कतई नहीं है। जैन साहब, मैं आपसे एक अंतिम बात करना चाहूँगा कि पत्रकारिता में सुधार क्या यूनियन से आ सकता है? जबकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि संगठन बना करके पत्रकारिता में सुधार आ जाए। माफ करना चाहिए जी, मैं बताऊं कि पत्रकारिता में सुधार कोई नहीं ला सकता। एक अच्छा पत्रकार जो अपने को कहता है वही सुधार ला सकता है। हमको ये सोचना चाहिए कि हम किसी अखबार के संवाददाता हैं, स्ट्रिंगर हैं, हम किसी अखबार के नुमाइंदे हैं। हमको जो चीज़ सामने है उसका वर्णन अखबारों में करना है, लेकिन हम आज उसका वर्णन ना कर करके अपना रौब दिखाते हैं और अपना वर्णन करते हैं कि हमारी ये यूनियन है, हमारी ये यूनियन है। उसका हम फायदा गलत उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से पत्रकारों से ये कहना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी से कि सुन लो, मेरी उम्र 72 साल, मेरी पत्रकारिता का टाइम 45 साल, तुम तो अभी पैदा ही हुए हो। अगर तुमको पत्रकार बनना है, अगर तुमको अपना नाम कमाना है, अगर तुमको जितेंद्र जैन जैसा बनना है, तो तुमको कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी। वो कुर्बानियाँ जनहित में होंगी, स्वहित में नहीं होंगी और पत्रकारिता के हित में होंगी। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से पुनः ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकारों की भीड़ कम होनी चाहिए, पत्रकार ही होना चाहिए, पक्षकार नहीं होना चाहिए। जैन साहब, एक बात और निकल के आई है, अभी मेरे दिमाग में आ गई है, हालांकि मैं चाहता था कि यहीं बंद किया जाए। अधिकारी मतलब एक व्यवस्था होती है, उसमें डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, लेखपाल होते हैं, उनके सबके अपने अपने अधिकार होते हैं। एक डीएम पूरे ज़िले का मालिक होता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक लेखपाल पे दबाव नहीं बना सकता कि किसी की फर्द किसी के नाम से काट के दे दी जाए। जी बिल्कुल ठीक। या किसी का नक्शा कहीं भी कर दिया जाए, दबाव नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि वह लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान ने उसकी सर्विस नियमावली ने उसको स्वतंत्र रखा है। बिल्कुल, उसको राइट है। कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर वाले अधिकारी ने उसको रखा है। बिल्कुल। लेकिन पत्रकारिता में जो विशेष रूप से बड़े अखबार हों या छोटे अखबार हों, जो संवाददाता होते हैं, मुझे लगता है कि वो कहाँ स्वतंत्र है। उनको तो मैं गुलाम मानता हूँ। आप कैसा मानते हैं? देखिए त्यागी जी, गुलाम शब्द पुराने ज़माने का है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। मैं गुलाम से सेंस मेरा ये है कि आप उनके लिए विज्ञापन ला के देंगे तो आप उनकी संवादगिरी करेंगे, आप उनके मन के समाचार देंगे तो करेंगे। आप मान लिया किसी अखबार में संवाददाता हैं अपने नगर क्षेत्र से, और आपके अखबार का मालिक मेरा मित्र है, तो मेरे खिलाफ आप समाचार नहीं छपवा सकते। संपादक कह देगा कि उनके खिलाफ समाचार नहीं छापिए। तो आप तो हर तरह से बंधे हुए हैं।
तो जो हर तरह से बंधा हुआ है, ये तो बेड़िया डालना है ना। ये तो पत्रकार एक, इसके लिए हम वाकई व्यवस्था को कैसे दोष दें? ये तो दोष हमारी पत्रकारीय व्यवस्था में है। देखिए त्यागी जी, अभी आपने व्यवस्था की बात कही। कोई भी अखबार जब उसका, देखिए आप भी अखबार वाले हैं, आप भी अखबार छापते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि एक अखबार को चलाने में कम से कम साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक पेपर को चलाने में 8-10 हज़ार का खर्चा आता है। अगर चूँकि आपके संवाददाता हैं, आप उनको कुछ नहीं देते हैं, तो वो भी तो अपने बच्चों का पेट भरेंगे, उनका कोई खेती तो हो नहीं रही। ऐसे ही ये जो अखबार हैं, बड़े 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 जो क्षेत्रीय हैं और राष्ट्रीय हैं, इन लोगों ने क्या काम कर रखा है कि स्ट्रिंगर बना रखे हैं कि तुम न्यूज़ दोगे, उसकी कटिंग वो नाप तोल करके देते हैं, जैसे कि मुझे भी मिला था। मैं आपसे पुनः ये कहना चाहता हूँ कि अखबार वाला जो ये चाहता है कि तुम 1 रुपये कमाओ, 90 पैसे मुझे दो, 10 पैसे में 8 तुम लो और 2 पैसे उस कन्वेंस के खर्चे के लिए लो। ये एक अंडरस्टूड है। आप भी जानते हैं कि कोई भी अखबार चलाने के लिए, उसको पेट भरने के लिए, अखबार की, एक अखबार की कीमत त्यागी जी 8, 10, 12 रुपये होती है, बड़े अखबार की। आपके भी जो अखबार छपते हैं उनकी भी कीमत 5 रुपये से कम नहीं होती। तो आप भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करते होंगे। गिरावट है, लेकिन गिरावट खाली पत्रकार में ही नहीं है, गिरावट इस व्यवस्था में है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि RNI एक आदमी को 4 अखबार दे देता है, एक आदमी को एक अखबार नहीं मिलता। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसको 10-10 अखबार, तो वो बेचता है, उसके कार्ड बनाता है, उसका मिसयूज करता है। और जो आदमी ये चाहता है कि मुझको कोई अखबार मिले, मैं अपना नाम, अपने देश का, अपने ज़िले का नाम रोशन करूं, वो ऐसे ही घूमता है, तो वो कहीं ना कहीं तो किसी अखबार से जुड़ेगा। और जो मेरा मतलब वही है कि हम लोग बाहरी व्यवस्थाओं को सुधारने की बात करते हैं, हम आंतरिक व्यवस्थाएं तो हमें सुधारनी चाहिए ना। बिल्कुल सुधारनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपने जैसे कहा कि मेरे लिए कहा कि भैया आप भी पत्रकार हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अखबारों की, तमाम अखबारों की नीतियां होती हैं कि आप उदाहरण के लिए किसी एक ए अखबार से जुड़े हैं तो आप बी अखबार के लोगों से जुड़ी हुई खबरें नहीं छापेंगे। नहीं साहब, छापेंगे। उन्होंने कोई कार्यक्रम किया, कुछ किया, तो आप नहीं छापेंगे। इसलिए नहीं छापेंगे कि आपके अखबार में दूसरे अखबार वाले की पब्लिसिटी क्यों हो। क्यों? लेकिन कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी। लेकिन आप देखिए, ये ओपन डोर अखबार जी आपका है ना। इस अखबार से आपका सिर्फ इतना लेना देना है कि आप भी इसी शहर के, मैं भी इसी शहर का हूँ, आप किसी दूसरे अखबार के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी यह अखबार आपका इंटरव्यू ले रहा है। धन्यवाद आपका। ये पत्रकारिता के नियमों का पालन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से ये हम लोग करते हैं कि वो किसी भी अखबार का संवाददाता हो, कुछ भी हो, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको हाईलाइट करेंगे। हमारी किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं है, हमसे कोई प्रतिद्वंदिता रखता है तो ये रखता रहे, ये उसकी बात है। देखिए दूसरी बात, जब हमारी इतनी खुली सोच है तो यही खुली सोच हम अपने संवाददाताओं को भी देते हैं। वो कहीं भी समाचार लाते हैं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग हो, हम लोग अनुशासन में रहें, संवैधानिक अनुशासन में। हम किसी राजनीतिक पार्टी के अनुशासन में नहीं है, किसी अधिकारी के अनुशासन में नहीं, लेकिन अपने देश के संविधान का पालन करना और अपने नैतिकता का पालन करना, यह हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक आम आदमी के लिए है। तो कितने पत्रकार हैं जो इस नैतिकता का और इस संवैधानिक मामलों का अनुपालन करते हैं। आपको अगर रोटी नहीं मिलती है, आपको पेट भरना है, तो आप दूसरा कोई काम क्यों नहीं कर लेते हैं? क्या जरूरी है? कोई बाध्यता तो नहीं है? अखबार आपसे आके दबाव तो नहीं डालता कि आप इस अखबार से जुड़िए और फ्री में काम कीजिए? हम ही जाते हैं, उनके बाद जाते हैं, कंपटीशन रखते हैं कि मैं इतना विज्ञापन दूंगा, मैं इतना विज्ञापन, हम ही हाथ फैलाते हैं कि साहब आप हमको कार्ड दीजिए ताकि मैं पत्रकार बन जाऊं और आपको भी कमा के दूं, मैं खुद भी कमाऊं। मैं क्या कीजिए, आपके माध्यम से एक बात बहुत अच्छी कहना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को संदेश देते हुए आप। मैं संदेश देता नहीं, मेरी एक मनोभाव है कि पत्रकार की एक मजबूरी हो जाती है। जैसे मेरा नाम जितेंद्र जैन, मैंने
शुरू में जो पत्रकारिता की थी छोटे अखबार से, मेरे पीछे एक लेबल लग गया, एक सिंबल लग गया कि जितेंद्र जैन पत्रकार। अगर मैं कहीं भी नौकरी के लिए जाता हूँ त्यागी जी, वो मुझको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं कि ये पत्रकार है, हमारी ल्यूपोल खोल देगा। हम लोगों की ये भी विडंबना है कि हम अगर इस पेशे से हटके किसी दूसरे पेशे में जाएंगे, कहीं नौकरी की डिमांड करेंगे, कोई तो कोई हमको हेल्प नहीं करेगा, हमारा विरोध करेंगे। तो ये मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता मिशन है, पत्रकारिता मिशन ही रहना चाहिए। पत्रकारिता पक्षकारिता नहीं होना चाहिए। हमको रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन सम्मान से रोटी वही पत्रकार कमाएगा त्यागी जी, जो अपने को कुर्बानी करे और अपने ऊपर एक ऐसी आँच ना आंदे कि वो प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो। मैं एक मिनट आपको और लूँगा कि हर पत्रकार के संबंध अधिकारियों से होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, आपके मुझसे ज़्यादा हैं, थोड़े मेरे कम हैं, लेकिन हमारा एक रेगुलर मिशन है कि अगर हम अधिकारी के पास नहीं जाएंगे तो हमको वो न्यूज़ नहीं देगा, क्योंकि बड़े अखबार वाले उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, वो न्यूज़ उनको मिल जाती है, अगली दिन वो न्यूज़ बासी हो जाती है, वो हमको हमारे लिए बेकार हो जाती है। जो छोटे अखबार वाले हैं उनका यही मिशन बन गया कि भैया घूमो और जो भी तुम्हारे हाथ लगे समाचार उसको भेजो और हम प्रकाशित करें। तो आपने देखा होगा त्यागी जी, यहाँ पे एक सांझ दैनिक अखबार छपता है, अगर कोई समाचार उसमें छप गया तो अगले दिन क्षेत्रीय पेपरों में नहीं छपता, भले वो कितना इम्पोर्टेंट। चलिए ठीक है, आपसे काफ़ी बातें हुई और पत्रकारिता पे भी एक लंबी बहस हम कर सकते हैं, कभी भी एक आयोजन कर सकते हैं, तमाम आयोजन हम लोग देश भर में करते रहते हैं, ये समस्याएं उठती रहती हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे व्यक्तिगत बातें हुई, आपके बारे में जाना, हमारे दर्शकों ने जाना। तो दर्शकों, आपसे और जैन साहब आपसे विदा, धन्यवाद और मिलेंगे जी। मुझको बड़ा गर्व है कि आज मैंने ये महसूस करा कि मेरी 46 साल की पत्रकारिता का आज मुझे कुछ सोमरस मिला, जिसको कहते हैं कि आदमी पीने के बाद में नशे में हो जाता है, तो मुझको पत्रकारिता का जो नशा है वो मुझको आज मिला है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी अगर कहीं ऐसी चर्चाएं हों तो आप मुझे ज़रूर आमंत्रित करें, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बहुत